अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज ईद का तीसरा दिन है और आज हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ तैयार हो चुके हैं, कुछ तैयार होने वाले रहते हैं। तो साथ में मुझे धोने हैं थोड़े कपड़े, तो मैं तैयार होने से पहले नमाज़ पढ़ने लगी हूँ और उसके बाद मशीन में कपड़े डालूँगी और फिर तैयार हो जाऊँगी। तब तक मेरे जो कपड़े हैं वो धुल जाएंगे। कपड़े मेरे धुल चुके हैं, हम लोग रेडी हैं और बस हम निकलने वाले हैं। आज तो हम चले गए थे अपनी नंद की तरफ, तो वापसी पे हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। आके सिर्फ ये कमरा समेटा था, अभी सिर्फ बेड ही खाली किया है। बाकी का जो काम है वो वहीं पे पड़ा है। बच्चों ने खेल के जो टॉयज़ वगैरह सारे बिखेरे हुए हैं, हर चीज़ अपनी जगह से हिली हुई है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है। तो अभी ये चीज़ें समेटनी है, डस्टिंग करनी है, उसके बाद कुछ करना है। तो फ़िलहाल तो मैं चाय और नान खाने लगी हूँ, क्योंकि अब मुझे वहाँ पे मैंने खाना खाया था पर मुझे भूख लग गई है दोबारा से, और अब मैं फिर नान चाय खाऊँगी और उसके बाद थोड़ा सा ही काम करके फिर सो जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर बज चुके हैं 10 और उसके बाद बच्चों ने सोना है तकरीबन 11 बजे के करीब। कल मैंने मशीन लगाई थी और मुझे पता ही नहीं चला, बारिश हो गई और मेरे कपड़े सारे गीले हो गए दोबारा से। इतने दिनों से गोश्त खा के आज हम बनाने लगे हैं मूंगी मसरों की दाल चावल, और ये सबके ही बहुत फेवरेट हैं, सारे ही शौक़ से खाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये रखूँगी और उसके बाद चावल जो है हम शाम को बनाएंगे। बिल्कुल थोड़ी सी चाय मैं पीने लगी हूँ। रमज़ान से लेकर अब तक जो रूटीन थी काफ़ी सारी चेंज रही है। ईद पे भी काफ़ी सारी जो रूटीन थी वो डेली बेसिस से हटके ही थी, इसीलिए अब जो रूटीन लाइफ की तरफ आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा डेली जो काम है उनको मैनेज करने में। तो आज भी तो सिर्फ फ़िलहाल अभी तो किचन का ही जो काम था वो किया था, सालन वगैरह बनाना था वो बनाया था, और कमरा जो था उसमें मैंने कपड़े बहुत ज़्यादा बिखेरे हुए थे अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि जो ईद के कपड़े थे उनको अलहदा करना था, वो धुलने थे हाथ से। बाकी जो दूसरे रोज़ चेंज हुए हैं कपड़े उनको मशीन में ही धोना था, वो धुल गए थे, बस हाथ से धोने वाले रह गए थे। एक तो बारिश हो गई थी जिसकी वजह से जो धोने वाले कपड़े थे वो मज़ीद अभी रहते हैं। मशीन से जो धुलने थे वो तो मैंने अंदर ही डाल दिए थे क्योंकि उनको स्पिन किया था। बाकी जो हाथ से धुलने वाले कपड़े हैं उनको स्पिन भी नहीं करना था, वो फिर बाहर ही डालने थे, तो इसलिए फिर वो मैंने आज स्किप कर दिए, आज बिल्कुल भी नहीं धोए और वो अभी भी साइड पे ही पड़े हुए हैं। क्योंकि जो नए कपड़े होते हैं अगर आप उन्हें मशीन में धो लो तो उनकी जो स्टफ़ है वो ख़राब हो जाता है, इसीलिए उनको हाथ से धोने में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो नए कपड़े तो मैं शुरू में हाथ से ही धोती हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो थोड़े पुराने हो जाते हैं तो फिर उनको भी मशीन में फेंक देती हूँ मैं। सालन तो मेरा पक चुका था। हमने आज मूंगी मसरों की दाल चावल बनाई थी जो बहुत ही जल्दी बन जाती है, तो उसको मैंने लगाना था सिर्फ तड़का। तो सबसे पहले तो मैंने मिर्चों को कर लिया था गरम और उसके बाद इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल के इसको तड़का लगा दिया था। तड़के की जब तक आवाज़ आए तो लगता ही नहीं कि तड़का लगा है, इसलिए तड़के की आवाज़ आना तो बहुत ही लाजमी होता है, तो पता चलता है कि तड़का लगा है। आज का मौसम बाहर का तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और बच्चों का इरादा था कि हमें बाहर लेके जाएं सैर करने के लिए, लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका था तो इसीलिए हमें जाने आने में भी टाइम लग जाना था, तो हमने जो बच्चों का प्रोग्राम है वो कैंसिल कर दिया। ईद के पहले दिन से लगे हुए मेरे बच्चे वीडियोस बनाने में टिकटॉक पे, और मैं अपने काम समेट रही हूँ जो सिमट नहीं रहे, बच्चे मेरे हेल्प नहीं करवा रहे हैं, मुझे अकेले सब कुछ करना पड़ रहा है। तो अभी तो मैंने कपड़े धो के फ्री हुई थी, ये थोड़े से रह गए पैक करने के लिए, और कमरा जो है अभी मैंने समेटना है, जो चीज़ें रहती हैं वो भी अभी समेटनी है। किचन थोड़ा बहुत मैंने समेट लिया है। आज बनाई है मेरी बेटी ने जेली और ख़ुद ही बनाई है, ना मुझसे कोई मशवरा लिया है ना मैंने कोई मशवरा दिया है, तो खुद बना ली है और अब मैं इनको कट करके देने लगी हूँ। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं और बच्चों को कोई फरमाइश है खाने की तो वो ख़ुद भी बना सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आज मेरी बेटी ने भी खुद अपने लिए जेली बना रही थी और तीनों ने मिलकर खा ली थी।
दूसरे कामों से फ़ारिग होकर मैं फिर आ गई थी किचन में और सैलड बनाने थी, क्योंकि सालन भी पक गया था तो दोपहर में ही, और अब मैंने चावल भी बना लिए थे टाइम से ही, तो फिर चावल बन चुके थे तो फिर मैंने सैलड बनानी थी। उसके बाद फिर खा लेना था खाना, क्योंकि आज हमने नाश्ता जल्दी कर लिया था और हल्का फुल्का नाश्ता किया था, तो इसलिए टाइम से ही भूख लग गई थी। खाना भी बन चुका है और सब खाने लग गए हैं। किचन का काम मैं सारा समेट आई हूँ, अब खाना खाने बैठी हूँ। अभी शाम हुई है, क्योंकि हमने आज सुबह नाश्ता किया था बंद चाय का, अंडा बंद खाया था हमने, तो इसीलिए अब हम टाइम से ही खाना खा रहे हैं। और जो हमारी दिन की जो काम की रूटीन है वो आजकल थोड़ी चेंज हुई है, डिस्टर्ब हुई है, तो अब हम उसे थोड़ी सी लेके आएंगे अपनी रूटीन की तरफ। आज मौसम बहुत ही ठंडा था और मज़े का था मौसम, तो इस मौसम में दिल करता है या तो आप पकोड़े खा लो या आप कोई मीठी चीज़ खाओ। तो पकोड़े तो हमने नहीं बनाए थे, क्योंकि रोज़ों में हम पकोड़े खा खा के थक गए थे, तो आज हमने बनाने थे फिर गुड़ वाले चावल। तो साथ में पका रही थी रोटी, तो साथ रख दिए थे मैंने गुड़ वाले चावल। सबसे पहले तो गुड़ को मैंने डाल दिया था कूट के पानी में और उसको अच्छे से पकने रख दिया था। पानी बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला था, और जब ये पक गया था तो मैंने फिर इसे उतार लिया था। चावल फिर साथ ही मैंने रख दिए थे। तो चावलों के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल डाला था और उसमें एक इलायची मैंने खोल के डाल दी थी, क्योंकि बिल्कुल थोड़े से हम पका रहे थे चावल, तो इसीलिए ज़्यादा मैंने नहीं डाली, बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसमें इलायची डाल दी थी। और जब वो थोड़ी सी पक गई थी तो उसमें मैंने पानी डाल दिया था। पानी डालने के बाद फिर मैंने उसमें, जब पानी थोड़ा सा गर्म हो गया था, चावल डाल दिए थे, और चावल जब पक गए थे तो फिर मैंने उसमें जो हमारी चाशनी थी वो डाल दी थी। मैंने वैसे कभी पहले पकाए नहीं थे चावल गुड़ वाले, हमेशा मेरी जो भाभी हैं वही पकाती हैं। आज मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने पकाए हैं चावल, तो बन सही गए थे और अच्छे बन गए थे, और जो मीठा था बिल्कुल वो भी परफेक्ट ही था, क्योंकि मैंने थोड़े बनाए थे। शायद अगर मैं ज़्यादा बनाती तो वो बिल्कुल भी सही ना बनते, क्योंकि जो चीज़ आप बना चुके होते हो आपसे वो ही सही बनती है। आज के दिन का जो मेरा काम है काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, और जो मेरी रूटीन है 2 दिन की, जो छोटी से मैंने आपके साथ शेयर की है, ये भी यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।